हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल। तो आइए जानते हैं सदिशों का गुणनफल क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो सदिश गुणनफल के दो प्रकार हैं। हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे? दो प्रकार। पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, दो सदिश है तो उसका अदिश गुणनफल। इसको हम लोग डॉट गुणनफल भी कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दूसरा है सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का क्या है? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल। गुणनफल इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या तो इसका एक और नाम क्या है? क्रॉस गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश के कितने गुणनफल के कितने? दो प्रकार। एक क्या है? अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट। और सदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। दो सदिश है तो उसका अदिश गुणनफल कैसा होता है। तो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लो अपने पास दो सदिश है। एक सदिश है ये और तथा दूसरा सदिश क्या है? बी। ये का परिमाण कितना है? मॉड ए। और बी का परिमाण कितना है? मॉड बी। और यदि दोनों के मध्य का एंगल ये तथा बी के मध्य कोण जो है वो थीटा है। क्या है? थीटा है। तो हम लोग इसका दो सदिश का अदिश गुणनफल को कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखा जाता है ये डॉट बी। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ये डॉट बी। और ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या होता है ये? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। दो सदिश का जो अदिश गुणनफल है वो कैसे लिखा जाता है? तो ये डॉट बी। ये डॉट बी करने का मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये डॉट बी मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या है? तो ये का मैग्नीट्यूड है। मॉड बी क्या है? तो बी का मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है? तो दोनों के बीच का कोण है। तो ये हो गया ये क्या? दो सदिशों का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। अब आइए इसे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट नोट जानते हैं। अभी हम बताएं कि दो सदिश है। एक सदिश का मैग्नीट्यूड ये है और दूसरे सदिश का मैग्नीट्यूड क्या है? बी। और दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो इसका जो सदिश ये अदिश गुणनफल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? ये डॉट बी। और एक सूत्र क्या लिखा था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। क्या ये डॉट बी बराबर बी डॉट ये होगा क्या? तो करके देखते हैं। ये डॉट बी तो ये लिख लिया। बी डॉट ये लिखेंगे तो क्या होगा? मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। क्योंकि अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो मॉड बी मतलब पॉजिटिव, मॉड ए भी पॉजिटिव और ये भी जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा। मतलब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये डॉट बी बराबर क्या होगा? बी डॉट ये। तो सदिश का जो अदिश गुणनफल है मतलब डॉट प्रोडक्ट है
वो क्या करता है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब पहले ए डॉट बी लिखा, अब क्या लिखा, बी डॉट ए। और यदि दोनों बराबर होता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। दूसरा होता है साहचर्यीकरण। क्या होता है, साहचर्यीकरण। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि ए डॉट बी प्लस सी है, ए डॉट बी प्लस सी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बता, सॉरी, ए डॉट बी प्लस सी है, साहचर्य का नियम नहीं। यदि दूसरा है बंटन का नियम। दूसरा क्या है, बंटन का नियम। बंटन का नियम क्या कहता है कि यदि अपने पास इस तरह से कोई सदिश है, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बंटन का नियम भी यहां पर लिख सकते हैं, ए का बी के साथ गुणा और ए का सी के साथ गुणा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और बंटन के नियम का भी क्या करता है, ये पालन करता है। तीसरा नोट कर सकते हैं कि यदि दो सदिश पैरेलल है, ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल करने मतलब समांतर है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो कितना हो जाएगा, समांतर सदिश के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा ए बी। मतलब यदि दो समांतर सदिश है तो दोनों का जो डॉट गुणनफल होगा वो क्या होगा, ये बी होगा। यदि ये प्रति समांतर सदिश होता, क्या होता, प्रति समांतर सदिश, ये तथा बी प्रति समांतर, प्रति मतलब एंटी पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और इसको ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, तो मॉड ए मॉड बी कॉस 180। 180 का मान कितना होता है, तो -1 होता है। कितना होता है, -1। तो यहां पर हो जाएगा क्या, माइनस मॉड ए मॉड बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इसका जो डॉट गुणनफल होगा, ए डॉट बी, वो क्या हो जाएगा बताओ, ए डॉट बी बराबर मॉड बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री। तो यहां से ए डॉट बी बराबर कितना हो गया, ये मॉड बी कोस 90 का मान होता है 0। तो ये हो गया क्या, 0। तो दो लंबवत सदिश का जो डॉट गुणनफल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दो सदिश के डॉट गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज थे। आइए और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लो अपने पास दो सदिश दिया हुआ है, एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये और बी दो सदिश है, ये का परिमाण कितना है, मॉड ए, बी का परिमाण कितना है, मॉड बी। और यदि हमें यहां दोनों सदिश के बीच का कोण निकालना हो, क्या निकालना हो, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। या तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी, मतलब दोनों का डॉट गुणनफल, डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी।
और इस सूत्र के द्वारा हम लोग दोनों सदिश के बीच का क्या निकाल सकते हैं, कोण ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और बातें हम लोग जानते हैं, यहां तक समझ में आया। डॉट गुणनफल से संबंधित कुछ और टर्म देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास इकाई सदिश है आई, जे और के। यदि हम यहां पर इकाई सदिश आई, जे और के का डॉट गुणनफल लिखना चाहें तो यहां पर देखिए, जब आई डॉट आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई कितना होता है, तो देखते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में सदिश है, इकाई सदिश। तो ये क्या होगा बता, मॉड ऑफ आई और दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 0। तो यहां पर आई डॉट आई, मॉड आई 1 इंटू 1 और cos 0 भी 1। तो दो समान सदिश जो है आई डॉट आई जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे लिखना हो, क्या लिखना हो, जे डॉट जे, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। और के डॉट के कितना हो जाएगा 1। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। यदि मैं आपको बोलूं कि आई डॉट जे कितना होगा, आई डॉट जे, तो ये आई हो गया और ये जे हो गया, इकाई सदिश, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये आई डॉट जे लिखेंगे क्या होगा, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे और दोनों के बीच का एंगल cos 90। cos 90 मतलब 0। तो आई डॉट जे बराबर कितना हो गया, 0। उसी तरह से आई डॉट के बराबर कितना होगा, 0 और जे डॉट के बराबर भी कितना होगा, 0। तो यहां से क्या सीखा कि एक्स एक्सिस में यदि दो इकाई सदिश है तो उसका डॉट गुणनफल 1 होगा, जे में भी 1 होगा और के में भी 1 होगा। और दो परपेंडिकुलर सदिश मतलब आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0 और जे डॉट के बराबर 0। तो ये सदिश गुणनफल का प्रॉपर्टीज था। कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं। मान लो कि अपने पास दो सदिश है, एक सदिश ये दिया हुआ है, वो इस तरह से दिया हुआ है, वेक्टर ये जो है मान लो इस तरह से दिया हुआ, ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप और प्लस ये जेड के कैप की टर्म है। और एक और वेक्टर है बी, इसको मैं इस तरह से एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। और मैं आपको बोल दूं कि फाइंड ए डॉट बी, क्या निकालना है, ये डॉट बी। तो क्या करेंगे, तो ये डॉट ये की जगह क्या लिखेंगे, ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। यहां पर आ जाएगा डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये x को bx के साथ गुना करेंगे, by के साथ करेंगे और फिर bz के साथ करेंगे। तो ये करेंगे तो यहां पर देखो ये x और bx और इधर क्या आ जाएगा i डॉट आई अभी बताया था कितना होता है 1। तो ये x i डॉट आई कितना हो गया 1। तो यहां से आ गया क्या, ये x bx। फिर ये x का by के साथ गुना करेंगे तो ये x इंटू बी वाई, लेकिन आई डॉट जे बराबर कितना बताया था 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। उसी तरह से आई डॉट के बराबर क्या बताया था 0। तो आई डॉट के ये वाला टर्म भी क्या आ गया 0। मतलब आई का आई के साथ गुना होगा, बाकी दोनों के साथ क्या होगा 0 आ गया। तो केवल यहां लिखेंगे ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई बराबर 1। अब जब इसके साथ हो गया तो फिर अब दूसरे स्टेप में जाएंगे इससे, तो इसका इसके साथ गुना करो bx के साथ। तो यहां क्या आ गया जे डॉट आई परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0। फिर ये y का by के साथ, तो जे डॉट जे समान सदिश है 1 होगा। तो यहां पर प्लस
ये वाई बी वाई प्लस क्या हो गया ये वाई बी वाई। फिर ये वाई का बी जेड के साथ करो तो जे डॉट के, जे डॉट के दो अलग वेक्टर है परपेंडिकुलर जिसका गुणनफल 0 होगा। तो यहां पर हो जाएगा ये भी 0। अब तीसरा हम लोग लेंगे ये जेड का बी एक्स के साथ। तो यहां पर देखो के और यहां पर क्या है आई, तो के डॉट आई बराबर कितना 0, मतलब ये वाला टर्म 0। फिर इसका के डॉट जे बराबर भी 0 और के डॉट के कितना होता है 1। तो यहां पर लिख देंगे ये जेड बी जेड। तो ये हो गया ये डॉट बी। ये डॉट बी से आप कैसे प्राप्त करोगे, तो आई का कोएफिशिएंट दोनों वेक्टर के आई का कोएफिशिएंट को गुना कर दो, दोनों वेक्टर के जे के कोएफिशिएंट को गुना कर दो और दोनों वेक्टर के कोएफिशिएंट को क्या कर दो गुना कर दो। जो आएगा वो दोनों का सदिश गुणनफल होगा। और यहां से क्या पता चला कि दो सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा, जो दो सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो कैसी राशि है अदिश राशि है। कैसी राशि है अदिश राशि। दो सदिश का अदिश गुणनफल कैसा राशि होगा अदिश राशि होगा। मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे आइए देखते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम, डॉट प्रोडक्ट से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि दो सदिश है ये तथा बी, दो सदिश एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर कार्यरत है। यदि ये का परिमाण मॉड ए बराबर 3 यूनिट दिया हुआ है, मॉड बी बराबर 3 यूनिट दिया हुआ है, तो ये डॉट बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए ये डॉट बी ज्ञात कीजिए। दूसरा है बंटन का नियम। दूसरा क्या है बंटन का नियम। बंटन का नियम क्या कहता है कि यदि अपने पास इस तरह से कोई सदिश है ये डॉट बी प्लस सी, ये डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये डॉट बी प्लस ये डॉट सी, ये डॉट बी प्लस ये डॉट सी। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बंटन का नियम भी यहां पर लिख सकते हैं। ये का बी के साथ गुणा और ये का सी के साथ गुणा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और बंटन के नियम का भी क्या करता है ये पालन करता है। तीसरा नोट कर सकते हैं कि यदि दो सदिश पैरेलल है, ये और बी दोनों क्या है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा वो कितना हो जाएगा, समांतर सदिश के बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे ये डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा ये बी। मतलब यदि दो समांतर सदिश है तो दोनों का जो डॉट गुणनफल होगा वो क्या होगा ये बी होगा। यदि ये प्रति समांतर सदिश होता, क्या होता प्रति समांतर सदिश, ये तथा बी प्रति समांतर, प्रति मतलब एंटी पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और इसको ये डॉट बी कैसे लिखेंगे, तो मॉड ए मॉड बी cos 180। 180 का मान कितना होता है तो -1 होता है। कितना होता है -1, तो यहां पर हो जाएगा क्या माइनस मॉड ए मॉड बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये और बी क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इसका जो डॉट गुणनफल होगा ये डॉट बी वो क्या हो जाएगा बताओ, ये डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी
और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री। तो यहां से ये डॉट बी बराबर कितना हो गया, ये मॉड बी cos 90 का मान होता है 0। तो ये हो गया क्या 0। तो दो लंबवत सदिश का जो डॉट गुणनफल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये दो सदिश के डॉट गुणनफल के कुछ प्रॉपर्टीज थे। आइए और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लो अपने पास दो सदिश दिया हुआ है, एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। ये और बी दो सदिश है। ये का परिमाण कितना है मॉड ए, बी का परिमाण कितना है मॉड बी। और यदि हमें यहां दोनों सदिश के बीच का कोण निकालना हो, क्या निकालना हो, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं cos थीटा बराबर ये डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। या तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे cos इनवर्स ये डॉट बी मतलब दोनों का डॉट गुणनफल डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। और इस सूत्र के द्वारा हम लोग दोनों सदिश के बीच का क्या निकाल सकते हैं कोण ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और बातें हम लोग जानते हैं, यहां तक समझ में आया। डॉट गुणनफल से संबंधित कुछ और टर्म देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास इकाई सदिश है आई जे और के। यदि हम यहां पर इकाई सदिश आई जे और के का डॉट गुणनफल लिखना चाहें तो यहां पर देखिए जब आई डॉट आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई डॉट आई। तो आई डॉट आई कितना होता है तो देखते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में सदिश है इकाई सदिश। तो ये क्या होगा बता मॉड ऑफ आई और दोनों के बीच का एंगल कितना cos 0। तो यहां पर आई डॉट आई मॉड आई 1 इंटू 1 और cos 0 भी 1। तो दो समान सदिश जो है आई डॉट आई जो है किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे लिखना हो, क्या लिखना हो जे डॉट जे, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। और के डॉट के कितना हो जाएगा 1। आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1। यदि मैं आपको बोलूं कि आई डॉट जे कितना होगा आई डॉट जे, तो ये आई हो गया और ये जे हो गया इकाई सदिश और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये आई डॉट जे लिखेंगे क्या होगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और दोनों के बीच का एंगल cos 90। cos 90 मतलब 0। तो आई डॉट जे बराबर कितना हो गया 0। उसी तरह से आई डॉट के बराबर कितना होगा 0 और जे डॉट के बराबर भी कितना होगा 0। तो यहां से क्या सीखा कि एक्स एक्सिस में यदि दो इकाई सदिश है तो उसका डॉट गुणनफल 1 होगा, जे में भी 1 होगा और के में भी 1 होगा। और दो परपेंडिकुलर सदिश मतलब आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0 और जे डॉट के बराबर 0। तो ये सदिश गुणनफल का प्रॉपर्टीज था। कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं। मान लो कि अपने पास दो सदिश है, एक सदिश ये दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, वेक्टर ये जो है मान लो इस तरह से दिया हुआ है, ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप और प्लस ये जेड के कैप की टर्म है। और एक और वेक्टर है बी, इसको मैं इस तरह से एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। और मैं आपको बोल दूं कि फाइंड ए डॉट बी, क्या निकालना है ये डॉट बी। तो क्या करेंगे, तो ये डॉट ये की जगह क्या लिखेंगे ये एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। यहां पर आ जाएगा डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये x को bx के साथ गुना करेंगे, by के साथ करेंगे और फिर
बीजेड के साथ करेंगे। तो ये करेंगे तो यहां पर देखो ये एक्स और बी एक्स, और इधर क्या आ जाएगा आई डॉट आई। आई डॉट आई अभी बताया था कितना होता है 1, तो ये एक्स आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो यहां से आ गया क्या ये एक्स बी एक्स। फिर ये एक्स का बी वाई के साथ गुना करेंगे, तो ये एक्स इंटू बी वाई, लेकिन आई डॉट जे बराबर कितना बताया था 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। उसी तरह से आई डॉट के बराबर क्या बताया था 0, तो आई डॉट के ये वाला टर्म भी क्या आ गया 0, मतलब आई का आई के साथ गुना होगा, बाकी दोनों के साथ क्या होगा 0 आ गया। तो केवल यहां लिखेंगे ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई बराबर 1। अब जब इसके साथ हो गया तो फिर अब दूसरे स्टेप में जाएंगे इससे, तो इसका इसके साथ गुना करो बी एक्स के साथ, तो यहां क्या आ गया जे डॉट आई परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0। फिर ये वाई का बी वाई के साथ, तो जे डॉट जे समान सदिश है 1 होगा, तो यहां पर प्लस ये वाई बी वाई, प्लस क्या हो गया ये वाई बी वाई। फिर ये वाई का बी जेड के साथ करो, तो जे डॉट के दो अलग वेक्टर है परपेंडिकुलर, जिसका गुणनफल 0 होगा, तो यहां पर हो जाएगा ये भी 0। अब तीसरा हम लोग लेंगे ये जेड का बी एक्स के साथ, तो यहां पर देखो के और यहां पर क्या है आई, तो के डॉट आई बराबर कितना 0, मतलब ये वाला टर्म 0। फिर इसका के डॉट जे बराबर भी 0, और के डॉट के कितना होता है 1, तो यहां पर लिख देंगे ये जेड बी जेड। तो ये हो गया ये डॉट बी। ये डॉट बी से आप कैसे प्राप्त करोगे, तो आई का कोफिशिएंट, दोनों वेक्टर के आई का कोफिशिएंट को गुना कर दो, दोनों वेक्टर के जे के कोफिशिएंट को गुना कर दो, और दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट को क्या कर दो गुना कर दो, जो आएगा वो दोनों का सदिश गुणनफल होगा। और यहां से क्या पता चला कि दो सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा, जो दो सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो कैसी राशि है अदिश राशि है। कैसी राशि है अदिश राशि। दो सदिश का अदिश गुणनफल कैसा राशि होगा अदिश राशि होगा, मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे आइए देखते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम, डॉट प्रोडक्ट से कुछ संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि दो सदिश है ये तथा बी, दो सदिश एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर कार्यरत है। यदि ये का परिमाण मॉड ए बराबर 3 यूनिट दिया हुआ है, मॉड बी बराबर 3 यूनिट दिया हुआ है, तो ये डॉट बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ये डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो ए डॉट बी बराबर क्या है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब यहां मॉड ए दिया हुआ है कितना 3 यूनिट, तो यहां रख देंगे क्या 3। मॉड बी भी कितना दिया हुआ है 3 यूनिट, और कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2। तो ये डॉट बी कितना आ गया 9/2। तो ये डॉट बी निकालने का तरीका है जब क्या दिया हो मॉड ए मॉड बी और दोनों के बीच का एंगल। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं डॉट गुणनफल से। यदि वेक्टर ये बराबर दिया हो 2i प्लस 3j प्लस के, और वेक्टर b बराबर मान लो दे दिया हो -i प्लस j प्लस के, और बोले तथा b बराबर कितना, तो ज्ञात कीजिए।
पहला ये डॉट बी, पहला क्या ज्ञात करना है, ये डॉट बी, और दूसरा कॉस थीटा। क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहां पर, तो यहां पर गिवन है अपने पास, क्या क्या गिवन है, वेक्टर ये बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी बराबर -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमें निकालना क्या है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी करने मतलब देखना, मैं बताया था एक कॉन्सेप्ट कि आई के साथ गुणा होता है, जे के साथ गुणा होता है, और के के साथ, और बाकी के जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो आई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ आई का कोफिशिएंट, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इधर हो जाएगा -i कैप प्लस j और प्लस k। डॉट गुणनफल है, तो i को i के साथ डॉट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2। उसी तरह से i j 0 और i के 0, फिर j को i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो j को j के साथ गुणा करेंगे तो यहां +3 और j डॉट j 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। फिर उसी तरह से k को किसके साथ करेंगे, k, तो यहां भी 1 यहां भी 1, k डॉट k कितना होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। तो ये डॉट b बराबर कितना हो गया, -2 प्लस 3 और 1, 3 और 1 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2। तो ये हो गया ये डॉट b। दूसरा क्या पूछ रहा है, cos थीटा। तो cos थीटा निकालने का मैं सूत्र बताया था, cos थीटा बराबर होता है ये डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ए और मॉड b। अब यहां से मॉड ए निकालो, तो ये बराबर इतना है, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा बताओ, मॉड ए बराबर अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 9 + 1, 9 4 13 और 1 रूट का 14। बी का मॉड निकालो, तो मॉड बी बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 रूट 3 हो जाएगा। cos थीटा का सूत्र होता है ये डॉट बी, तो ये डॉट बी कितना आया 2, मॉड ये कितना आया √14, मॉड बी कितना आया √3। तो cos थीटा का सूत्र कितना हो गया 2/√14 मतलब 42। तो ये हो जाएगा क्या अपना cos थीटा। तो cos थीटा निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो ये था डॉट गुणनफल से संबंधित प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस गुणनफल, जो अगले चैप्टर में लेकर आऊंगा। तो आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।